हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इससे जो पहले ब्लॉग गया है वो ब्लॉग गया है कोजागरा ब्लॉग, जो मेरा भाई का कोजागरा था और मेरे मायके में। तो उसी से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जब सब कुछ हो गया था, जो पूजा रूम में प्रणाम करने गया था मेरा भाई, वहीं पे वो वीडियो स्टॉप की थी मैं। और वो सब होने के बाद हम लोग खाना खाने गए थे। देखो, किसी के भी घर में पार्टी होता है, भोज होता है, तो जो घर के लोग होते हैं वो सबसे लास्ट में खाते हैं, जब सारे लोग बाहर के खा लेते हैं। तो हमारे इधर ऐसा होता है। आप लोगों के इधर कैसा होता है कमेंट करके बताइएगा। हमारे इधर होता है कि बाहर के सारे लोग खा लेते हैं तो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ सारे लोग खा चुके थे, यहाँ पे बस हम लोग घर के लोग खा रहे थे। और जो जैसे सर्व करने वाले थे खाना, और जो घर में काम करने वाले भैया लोग थे, वो लोग बस इस टाइम पे खाना, जो कैटरिंग वाले थे वो लोग खा रहे थे, और जो घर के कुछ मतलब थे वो लोग खा रहे थे। वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बस। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मुझे ससुराल जाना था। वैसे तो मैं दोनों जगह के लिए आती हूँ। यहाँ पे उसी दिन आई थी, इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैं मायके ही चली गई। मतलब पहले मायके ही चली गई, उसके बाद ससुराल जा रही हूँ, और फिर वापस मुझे बंगाल आना था। आज मुझे जाना है ससुराल। और ये जो सूट है, आप बार बार यही सूट देख रहे होंगे पहने हुए, क्योंकि यहाँ से ना मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा कपड़ा नहीं ले जाना है, क्योंकि जैसे कि अब एक सूट यहाँ से वहाँ पहनने के लिए ले, फिर एक सूट ससुराल से मायके पहनने के लिए ले, फिर मायके से ससुराल पहनने के लिए, फिर ससुराल से बंगाल के लिए, तो ये 2-3 सूट ऐसे ही हो जाएगा। और बच्चों के लिए हम लोग ज़्यादा कपड़ा लेते हैं, खुद के लिए कम लेते हैं कहीं जाने आने के लिए। पहले तो मैं ज़्यादा ही ले लेती थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि ज़्यादा लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सारा सूट जो है वो रखा रह जाता है ट्रॉली में, और हम लोग बस नाइट ड्रेस पहन के टाइम निकाल देते हैं। जितना दिन भी मायके में रहना होता है उतना दिन नाइट सूट में ही टाइम निकाल देते हैं। तो अब एक्सपीरियंस हो चुका है 5-6 सालों में अच्छे से, तो अब मैं सोच समझ के थोड़ा कम ही ले जा रही हूँ। और बच्चों का जो है, कृष्णा का एक दिन में 3 ड्रेस पहनता ही है वो, किसी न किसी वजह से। कभी गीला कर लिया, कभी गंदा कर लिया, कभी कुछ हो गया, कभी शाम में इसको फुल पहनाना, तो कुछ ना कुछ होता है। तो इस हिसाब से इन लोग का एक दिन का 3 रख लो, तो 2 बच्चों का एक दिन का 6 रख लो। अगर 8 दिन भी रहना है तो कितना कपड़ा ले जाएंगे, आप समझ ही सकते हो। ये सब लोगों का आई थिंक होता ही होगा, क्योंकि सारे बच्चे आजकल के ज़्यादा ही नॉटी हो गए हैं। यहाँ पे मम्मी खोइछा दे रही थी। खोइछा लेने के बाद मेरी जो भाभी है, मेरे से छोटी है, मेरा भाई दोनों मेरे से छोटा है, तो वो मुझे प्रणाम कर रही थी। मैं भी अपने माँ बाप को प्रणाम की और फिर निकल गई अपने ससुराल के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कहीं भी जाने के लिए। इसको ये मतलब नहीं है कि वो किससे मिल रहा है या किससे बिछड़ रहा है। बस इसको ये मतलब है कि ये जाएगा तो गाड़ी में बैठेगा, ट्रेन में बैठेगा, बाहर जाएगा। इससे ये लोग को खुशी मिलता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, और गाड़ी में अच्छा गाना बज रहा था, खूब धूम धड़ाके वाला, डांस करने वाला। तो मीठी एकदम डांस वांस कर रही थी, बोल रही थी डांस कंट्रोल नहीं हो रहा है मम्मा। वो रील्स मैं इंस्टाग्राम पे डाली हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो जुड़ जाइए मेरे इंस्टाग्राम से, रुचिदीप झा ही है, वहाँ सर्च करोगे तो फिर मैं मिल जाऊँगी। आप लोग वहाँ भी आ जाओ, कैसे भी हो। लेकिन मैं यूट्यूब पे पीछे हूँ, इंस्टाग्राम पे आगे हूँ, जबकि कोई फ़ायदा नहीं है मुझे इंस्टाग्राम से, एक पैसे का फ़ायदा नहीं है, बट इंटरेस्ट है। और क्या होता है ना कि मेरा आदत है, बहुत लोग रील्स बना लेते हैं, उसको सेव करके रख लेते हैं, लेकिन मैं तुरंत ही अपलोड कर देती हूँ। हाँ बच्चा, हाँ बेटा। तो जिसकी वजह से अगर जो इंस्टाग्राम पे है उनको जल्दी से अपडेट मिल जाएगा। अभी जो इंस्टाग्राम पे है वो इस बात से सहमत करेंगे यहाँ, अगर मुझे सुन रहे तो। आप लोग मुझे जानते होंगे, जिस दिन कोजागरा था उसी दिन मैं रील्स डाल दी, या फिर जिस दिन मुझे मायके जाना होता है, जिस दिन ससुराल जाना होता है, जिस टाइम जाना होता है, अभी निकल रही हो, अभी बनाई तो अभी ही डाल दी, तो एकदम करेंट वहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे है कि थोड़ा सा एडिटिंग करना होता है, या फिर पता नहीं क्यों मैं यहाँ पीछे हूँ, मुझे पता नहीं है। मतलब एक पैसे का भी फ़ायदा है तो यूट्यूब से फ़ायदा है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत पीछे हूँ। जैसे कि अभी आप ब्लॉग ही देख लो, सब कुछ हो गया उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ। बहुत सारे ब्लॉगर तो जिस दिन होता है उसी दिन पता नहीं कैसे उन लोगों के पास टाइम मिल जाता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैं अगर ससुराल में होती हूँ तो ब्लॉगिंग भी अब नहीं कर पाती हूँ, एडिटिंग करके डालना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाता है 2.5-3 घंटा, और सबसे दूर रह के 2.5-3 घंटा बहुत मुश्किल होता है। अगर सो रहे हो तो सब 1 मिनट के लिए सोचेंगे भी कि सो रहे हैं, और अगर एडिटिंग कर रहे हो तो सब लोग सोचेंगे ये क्या है। मतलब सब लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी। हाँ बेटा,
तो बस यही है, सब लोग जानते हैं कि इसका ये काम है, एडिटिंग करना है, फिर भी सब लोगों के मन में मतलब आ जाता है कि पता नहीं क्या कर रही है इतना देर, सो रही है या फिर क्या कर रही है, बताना पड़ता है कि भाई ये कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा मतलब क्या है ना कि अब तो इन चीज़ों का मतलब हो गया 3-4 साल हो गया, फिर भी थोड़ा-सा तो दिक्कत होता है भाई मायके ससुराल में। मतलब टाइम एक तो एक्सपेंड करने का मन करता है उन लोगों के साथ, टाइम बिताने का मन करता है उन लोगों के साथ। ऊपर से अगर चाहूँ भी कि टाइम निकाल के करूँ तो फिर जो सामने वाले जैसे जो मायके या ससुराल के लोग हैं, वो लोग से इतना देर दूर रहेंगे तो सब लोग सोचेंगे मतलब ये तो मतलब खुद में ही लगी है, जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है, कोई मुझे बोलता नहीं है। तो इस वजह से भी मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर को देखती हूँ कि ससुराल में रह के जॉइंट फैमिली में रह के और फिर करेंट ब्लॉग डाल देती कि आज शादी है तो शादी का, आज तीज है तो तीज का, एक नहीं दो ब्लॉग। तो उसका एक ये भी रीज़न है कि उन लोगों को इस बात का लालच भी है, लोभ भी है कि बहुत सारे पैसे आते हैं, लाखों में आते हैं, तो लोग आराम से समझ जाते हैं और सब लोग सहमत हैं। मतलब पैसा एक ऐसा चीज़ है कि आपका कोई भी अपना कोई भी साथ दे देगा, अगर जान जाएगा कि हाँ चलो पैसा है इसके पास तो ये बात है। खैर जो भी हो मेरा ब्लॉग आगे आ गया है और यहाँ पे मैं ससुराल में पहुँच चुकी हूँ। ससुराल जाने का पहले अलग बात था, अब एक जुड़ गया है बात कि वहाँ प्रियांशी है मेरी देवरानी की बेटी, तो एक अलग से एक्साइटमेंट रहता है कि वहाँ जाएंगे तो बाबू से भी मिलेंगे। अभी बहुत छोटी है, अभी तो 6 मंथ में ही, मतलब 6 मंथ 4 तारीख को कंप्लीट होगा, अभी 6 मंथ में है वो। लेकिन फिर भी अच्छी मुझे छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। और अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। हाँ बेटा, तो खिला नहीं पाते अच्छे से, मतलब उतना कुछ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सुबह आ चुके थे। आने के बहुत देर बाद सोचे कि चलो थोड़ा-सा दिखाते हैं कि हम लोग आ गए हैं। यहाँ बाबू और मीठी और बाबू ये लोग प्रियांशी के साथ खेलने के लिए एकदम मारा-मारी करते रहते हैं कि मतलब गोदी मुझे लेना है तो मुझे लेना है, ऐसे करके। कृष्णा बहुत छोटा है अभी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये इतना नहीं ले पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है छोटे बच्चों में। देख सकते हैं, ये एक छोटा-सा वीडियो मैं ली थी जिसमें मैं ये दिखा रही हूँ कि कृष्णा कैसे कर रहा है इसको। मतलब बाबू रो रही है, प्रियांशी रो रही है, लेकिन फिर भी इसको चाहिए कि ये मेरे पास रहे, दीदी के पास ना जाए, और इस चक्कर में इन दोनों को मारपीट हो जाता है। देख सकते हैं अभी कृष्णा इसका बाल पकड़ लेगा, यहीं पे वीडियो बंद हो जाता है मेरा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, मतलब पूरा अच्छे से मारामारी हो रहा है। और उसके बाद यहाँ आ गया सेकंड डे। 3 दिन ही मैं रही थी, मतलब कि 18, 19, 20 और 21 को मैं वहाँ से फिर चली आई हूँ, 22 को पहुँच गई हूँ और आज 23 को ये ब्लॉग जा रहा है। इतना पीछे ब्लॉग में डाल रही हूँ, आप लोग ही समझ लो। यहाँ पे कृष्णा दूध पी रहा है और बरामदे पे मैं बैठी हूँ। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे वो तो मेरे ससुराल के हर एक रूम और हर जगह से वाकिफ़ होंगे। जो लोग नए होंगे उनको इतना अच्छा से नहीं पता होगा, लेकिन ये बरामदा है ऊपर वाले फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का। और ये देखिए मेरे रूम के बगल से ही ट्रेन जाती है, गुमटी है यहाँ पे। हाँ बेटा, हाँ आ रही मम्मा, 1 मिनट। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी, बस एक जैसे कि डेली ब्लॉग का जो मेरा चैनल है वो तो मुझे अब लगता है कि रह ही नहीं गया है, क्योंकि आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो मेरे वीडियो पे, लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए भी थोड़ा सा इनकरेज नहीं हो पाती हूँ, मतलब नहीं डाल पाती हूँ। आप लोग थोड़ा इनकरेज कीजिए, थोड़ा लाइक कमेंट कीजिए, थोड़ा व्यू दीजिए, शेयर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और फिर मैं वीडियो डाल पाऊँगी। तो बस आजकल बस अपडेट वीडियो मैं दे रही हूँ कि यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। डेली व्लॉग क्या क्या खा रही हूँ पी रही हूँ ये सब नहीं जा रहा है। सो चलिए, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।